साथियों नमस्कार। आज हम रीड से रिलेटेड बनास नदी का एक टॉपिक लेके आए हैं, तो उसको मैं करवा रहा हूँ, कृपया ध्यान से सुने। साथियों आज मैं बताऊंगा बनास नदी। बनास नदी का उद्गम खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से निकलती है। उद्गम कहाँ से इसका? उद्गम ये है खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद। खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद। ये बनास नदी निकलती है साथियों खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से। और बनास नदी राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सोनभद्र जिलों में प्रवाहित होती है। राजसमंद नंबर 1। नंबर 2 है चित्तौड़गढ़। नंबर 3 पे है अजमेर, टोंक। 4 पे है टोंक। नंबर 5 पे है अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा। साथ ही इन जिलों में नंबर 1 राजसमंद, चित्तौड़गढ़, अजमेर, टोंक और भीलवाड़ा, इन जिलों में प्रवाहित होती है कौन सी नदी? बनास नदी। ठीक है साथियों, इसकी कुल लंबाई है, जो इसकी लंबाई है वो है 480 किलोमीटर। ठीक है साथियों, इस पूर्णतः राज्य में बहने वाली सबसे ये राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ये सबसे लंबी नदी है। ठीक है साथियों, आगे है बनास नदी में निर्मित बांध कौन कौन से है इस पे? बांध। ठीक है साथ इसको नंबर 1 पे है नंदसमंद, राजसमंद जिले में। नंबर 1 पे है नंदसमंद, ये है राजसमंद जिले में। नंबर 2 पे है बाघेरी का नाका। ये भी राजसमंद में है। और मातृकुड़िया रश्मि, चित्तौड़गढ़, यह बांध बनास और चंद्रभागा संगम पर स्थित है। मातृकुड़िया नंबर 3 पे है मातृकुड़िया चित्तौड़गढ़। यहीं पर क्या हुआ था? 1900 में एक आंदोलन प्रारंभ हुआ था। 1921 ईस्वी में एक ही जो आंदोलन था राजस्थान का, वो यहीं से शुरू हुआ था। ठीक है साथियों, एक बार दोबारा बता देता हूँ। बनास नदी का उद्गम स्थल खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद है। प्रवाहित होने वाले जिले हैं राजसमंद, चित्तौड़गढ़, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, ये 5 जिले। इसकी लंबाई 480 है और राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी है ये। इसमें बांध है वो साथियों नंदसमंद है, बाछेरी का नाका है राजसमंद में, ये राजसमंद, मातृकुड़िया चित्तौड़गढ़ में। और 1921 में एक ही आंदोलन भी यहीं से शुरू हुआ था। वो जगह है बनास और चंद्रभागा नदी के संगम पर स्थित है ये मातृकुड़िया। ठीक है साथियों, यहीं से एक ही आंदोलन शुरू हुआ था। और
इसे मेवाड़ का हरिद्वार भी कहते हैं। इसे मेवाड़ का हरिद्वार द्वार कहा जाता है, क्योंकि यहाँ मृतकों की जो अस्थियां हैं, मृतकों की अस्थियां प्रवाहित होती है। ठीक है साथियों, इसको मैं साफ कर देता हूँ, आगे करते हैं। आगे है बिसलपुर बांध टोंक। नंबर 3 पे ये बांध था, बाकी रह रहे दो बांध। बिसलपुर बांध ये टोंक में पड़ता है, टोंक जिले में। आगे है यह विग्रहराज चतुर्थ और निर्मित झील का एक आधुनिक बांध निर्मित है। यह विग्रहराज, ये किसने बनवाया था? विग्रहराज चतुर्थ ने बनाया था। विग्रहराज चतुर्थ ने बनवाया था, और यह राज्य का सबसे बड़ा पेयजल परियोजना है। यह जो बिसलपुर है, यह राज्य की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। आगे है इसरदा बांध। ये साथियों पड़ता है सवाई माधोपुर। ठीक है साथियों, अब बनास की सहायक नदियां और कौन कौन सी हैं? नंबर 1 पे है कोठारी नदी। नंबर 2 पे है खारी। नंबर 3 पे है डाई। नंबर 4 पे है मोरेल। नंबर 5 पे है बेड़च। नंबर 6 पे है मीनाल। ठीक है साथियों, आगे है ये जो कोठारी है वो देवर घाटी राजसमंद से निकलती है। ठीक है, ये और जो खारी है वो बिजराल गांव की पहाड़ियां, राजसमंद से बिजराल की पहाड़ियां निकलती है राजसमंद। ये भी राजसमंद से है, निकलती है। और आगे है
डाई ये अजमेर की पहाड़ियों से निकलती है, अजमेर, अजमेर की पहाड़ियों से निकलती है, पहाड़ियों से निकलती है। आगे है मोरेल डाई, और आगे हम मोरेल, ये चैनपुरा की पहाड़ियाँ जयपुर से निकलती है, चैनपुरा पुरा की पहाड़ियाँ जयपुर से निकलती है। और आगे है बेड़च, गोगुंदा की पहाड़ियाँ उदयपुर से आय नदी गुरु में है, ये निकलती है बेड़च, ये गोगुंदा की पहाड़ियाँ उदयपुर, उदयपुर से निकलती है। आगे मिनाल बेगू चित्तौड़गढ़, ये बेगू चित्तौड़गढ़ से, ठीक है साथियों। आगे मैं बताता हूँ दोबारा एक बार, ये बिसलपुर बांध है, ये टोंक में पड़ता है, जो विग्रहराज चतुर्थ द्वारा बनाया गया था, बनाया गया था। और आगे राज्य की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है, ये जो बनास नदी है वो राज्य की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। आगे है इसरदा बांध, जो सवाई माधोपुर में है। बनास की सहायक नदियाँ, नंबर 1 कोतवाली नदी है, जो देवर घाटी राजसमंद से निकलती है। नंबर 2 पे खारी, जो बिजराल की पहाड़ियाँ राजसमंद से निकलती है। डाई, जो अजमेर की पहाड़ियों से निकलती है। और मोरेल, जो चैनपुरा की पहाड़ियाँ जयपुर से निकलती है। और बेड़च, जो गोगुंदा की पहाड़ियाँ उदयपुर से निकलती है। और नंबर 6 पे मीनाल, जो बेगू चित्तौड़गढ़ से निकलती है। तो साथियों धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।